मैं पुलिन फाउंडेशन संस्था में एज ए सहजकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। आज है 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस हम मनाते हैं और सभी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इसलिए कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम कुछ जानकारी इकट्ठा करें। उनका बचपन का नाम सभी को पता है कि मणिकर्णिका है और मणिकर्णिका को मनु भी कहते थे और उनको प्यार से उनके घर वाले छबीली भी कहते थे। मणिकर्णिका की शादी 18 साल की उम्र में हुई और 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के कुछ माह बाद उनका जो बच्चा है, कहते कि पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं हुई है अभी इसके बारे में, कहते कि किसी ने उसको मतलब अनजाने में या जाने में, पता नहीं है इसके बारे में, उसको जहर चटा दिया था जिसके कारण उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के कारण गंगाधर राव की तबीयत में बहुत ज्यादा खराबी होने लगी। उनकी स्वास्थ्य जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। फिर उनकी भी डेथ हो गई, उनका भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मणिकर्णिका बिल्कुल भी हारी नहीं। सोचो कि 19 वर्ष की अवस्था में जो महिला अपने एक बच्चे को खो दे और अपने पति को खो दे, और सोचो उसके बाद अंग्रेजों ने उनको कहा कि आप झांसी भी छोड़ दीजिए, राजा तो रहे नहीं, आप क्या करेंगे इसमें रह के। तो उन्होंने कहा अपनी झांसी को तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, मरना मुझे मंजूर है पर अपनी झांसी को ऐसे ही सबके पीछे छोड़ना, अंग्रेजों खासकर तो अंग्रेजों के लिए छोड़ना हम उचित नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने पति के मरने के बाद उन्होंने शोक नहीं मनाया। उनको कहते थे कि उस जमाने में जिनका पति मर जाता था उसका मुंडन हो जाता था, उनको बनारस भेज दिया जाता था मुंडन करवा के कि बस उन्हीं की तपस्या में वो लीन रहे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब उनके पति के स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने अपने सर पे समझो कि कफन बांध लिया था कि हमें 1857 की जो क्रांति है हमें पूरे देश में फैलानी है, इससे हमारे समाज में हमारे देश को आजादी मिल सकेगी। वो सभी धीरे धीरे करके सारी स्टेप अपनाती गई, पर लास्ट में उन्होंने अपने बच्चों को खोने के बाद एक बच्चे को उन्होंने गोद लिया, पर कहते हैं कि नहीं, जिनके नसीब में कुछ नहीं है तो वो 1858 की क्रांति में 57 की क्रांति होने के बाद 58 में उनकी डेथ हो गई और वो झांसी से अलविदा कह गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।